हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी की इस यूट्यूब चैनल कलाम को सलाम में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th अवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स, आगे का हम पैसेज पढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रह्मा सेड। इससे पहले हमने पढ़ा दिया है। ब्रह्मा सेड, ब्रह्मा ने कहा, इट इज़ ट्रू, यह सच है। आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म एंड शावर्ड ब्यूटी एवरीवेयर। इट इज़ ट्रू, यह सच है। आई हैव क्रिएटेड, मैंने बनाया है, मैंने निर्माण किया है। ऑल दिस वंडर एंड चार्म, ये सारा अद्भुत और मोहक यानी कि चार्म आकर्षण वाला, एंड शावर्ड बिखेरा है ब्यूटी सुंदरता को एवरीवेयर। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सच है कि मैंने बनाया है, चारों तरफ सुंदरता को बिखेरा है, आकर्षण वाली चीज़ें बनाई है, अद्भुत चीज़ों को बनाया है। ये मतलब हुआ इसका। आगे पढ़ते हैं। बट लेकिन, व्हाट इज़ द यूज़, लेकिन क्या फ़ायदा। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, द ह्यूमन सोल, मानव आत्माएं, सिंपली पास दैम, आसानी से अनदेखी कर देती है। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड, वे बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है अपने चारों ओर की सुंदरता के प्रति। यानी कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने इतना कुछ बना दिया है, इतनी सुंदरता बनाई है, सुंदरता बिखेर दी है, अद्भुत चीज़ें बनाई है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा। जो मेरे बच्चे हैं, मानव आत्माएं हैं, ये हमेशा उनको अनदेखा करती है, ये अपने चारों ओर की सुंदरता को नहीं देखती, बिल्कुल भी उनके प्रति संवेदनशील प्रतीत नहीं होती, संवेदनशील दिखाई नहीं देती। यानी कि कहने का मतलब ब्रह्मा जी दुखी है और कह रहे हैं कि ये सब चीज़ बेकार है उनके लिए, क्योंकि उनका अनदेखी कर देती है इन सब चीज़ों की। मानव आत्मा यानी कि मनुष्य की अनदेखी कर देता है, इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। आगे पढ़ते हैं। इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन दैम, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ व्यर्थ है। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, दिस क्रिएशन, यह रचना, सीम्स प्रतीत होती है, टू बी पर्पजलेस, उद्देश्यहीन। यानी कि जो मैंने रचना की है ये बिल्कुल उद्देश्यहीन प्रतीत होती है, कि इसका कोई उद्देश्य हो ही ना। राइट। तो इन लाइनों में ये बताया गया कि ब्रह्मा जी दुखी है, वो कहते हैं कि सच है कि मैंने अद्भुत चीज़ों को बनाया, आकर्षण वाली चीज़ों को बनाया, सुंदरता को चारों ओर बिखेरा है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा। मनुष्य की आत्मा इनकी आसानी से अनदेखी कर देती है, अपने चारों ओर की सुंदरता को वो के प्रति वो संवेदनशील नहीं है। ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है और ये जो रचना है मेरी, ये बिल्कुल उद्देश्यहीन है। आई होप आपको ये वाला पैसेज समझ में आ गया। आगे लिखा है, सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम। सरस्वती उनकी भावनाओं को समझ गई और उन्होंने कहा उनसे, क्या कहा। वेल, लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क, मुझे अपने कार्य में योगदान देने दो। यानी कि जब ब्रह्मा जी अपना दुख बता रहे हैं तो सरस्वती बोलती है कि मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, आप एक काम कीजिए, आपने जो काम किया है, आपने इतना कुछ बनाया है, तो थोड़ा सा योगदान मुझे भी करने दीजिए। लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क, यानी कि इस महान कार्य में थोड़ा सा योगदान मुझे भी देने दीजिए। कौन बोल रही है? सरस्वती। किनको? ब्रह्मा जी को। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, आपने ये सारी सुंदरता बनाई है और वैभव को बनाया है, इसका निर्माण किया है। आई शैल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रन द पावर टू रिस्पॉन्ड, मैं निर्माण करूँगी अपने बच्चों में पावर टू रिस्पॉन्ड, अनुक्रिया करने की शक्ति। यानी कि ये जो लोग हैं, ये जो मनुष्य है, ये अनदेखी कर रहे हैं, तो मैं इस तरह की शक्ति का निर्माण करूँगी कि ये सब इनके प्रति अनुक्रिया करने लगे, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करने लगे, यानी कि कुछ ना कुछ इनके प्रति सक्रिय हो सके। ये कौन बोल रही है? सरस्वती जी। सरस्वती जी। आई शैल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रन द पावर टू रिस्पॉन्ड, मैं अपने बच्चों में अनुक्रिया की शक्ति का निर्माण करूँगी। टू अप्रिशिएट, प्रशंसा करने की, एंड बी अपलिफ्टेड बाय दैम, और उनको उच्च बनने की। यानी कि जब वे उच्च बन जाएंगे, उच्च का मतलब उसमें कहीं ना कहीं उनमें एक पावर आ जाएगी, एक किस तरह की शक्ति का विकास हो जाएगा कि वे इन सब चीज़ों के प्रति कोई ना कोई अनुक्रिया जरूर करेंगे जो आपने बनाई है। राइट। आगे चलते हैं। आई शैल गिव दैम म्यूजिक एंड अदर आर्ट्स, मैं उनको संगीत और दूसरी कलाएँ दूंगी। विच विल ड्रॉ आउट, जो उनमें उभारेगी, फ्रॉम डीप विद इन दैम, जो उनमें मतलब कि इस उबायन के अंदर से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चीज़, इस तरह की क्षमता उत्पन्न होगी। द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड, कि वो अनुक्रिया कर सके। टू द मैजेस्टिक स्प्लेंडर, भव्य वैभव, एंड एक्विसाइड चार्म, और एक्विसाइड का मतलब बहुत सुंदर आकर्षण, एंड वंडर्स ब्यूटी, और अद्भुत सौंदर्य ऑफ ऑल क्रिएशन, सारा आपका सारी रचनाएं हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ी बड़ी है लाइन।
आई शैल गिव द म्यूजिक एंड अदर आर्ट्स, मैं उनको संगीत और दूसरी कलाएं दूंगी। कौन कहती है? सरस्वती जी। किसको कहती है? ब्रह्मा जी को। अब आगे क्या बोलती है? मैं उनके अंदर इस तरह की शक्ति का निर्माण करूंगी, आई विच विल ड्रॉ आउट फ्रॉम डीप विद दैम द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड, मैं इस तरह की शक्ति का निर्माण करूंगी, इस तरह की क्षमता उभारूंगी उनके अंदर, जिससे वो भव्य जो आपने इस संसार को बनाया है उसके लिए वो जो आपने भव्य वैभव बहुत सुंदर आकर्षण और अद्भुत सौंदर्य बनाया है ये संसार में, उसके प्रति वो सक्रिय हो सके। फिर से समझ लीजिए, कहना ये चाह रही है सरस्वती जी कि मैं उनको संगीत और कलाएं देकर उनके अंदर इस तरह की क्षमता का विकास करूंगी कि जो आपने रचनाएं की है उसके प्रति जो आपने ये जो भव्य वैभव अद्भुत सौंदर्य और इतना बड़ा आकर्षण बनाया है, आकर्षण की चीज़ें बनाई है, उनके प्रति वो सक्रिय हो सके, इस तरह की क्षमता का विकास मैं करूंगी। किसने कहा? ये सरस्वती जी ने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, और फिर भी कोई दिक्कत आ गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।